Hello student, this is Muskan from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we are going to study civics chapter 1st of class 7. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once when the school reopen. आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर समानता के बारे में पढ़ेंगे कि समानता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे मताधिकार की समानता। इसमें क्या है, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। मतलब सभी लोगों को जो मत देने के लायक हो, मतलब 18 साल से ऊपर हो, सबको वोट देने का मतलब वोट देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी, मतलब उच्च जाति के हो या नीच जाति के, गरीब हो या अमीर हो, सबको मत देने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक व्यवसाय मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के लोग सरकार निर्माण की प्रक्रिया में कितनी संख्या में भाग लेते हैं। मतलब जो सरकार बनती है तो कितने प्रतिशत लोग उसमें, मतलब कितनी प्रतिशत संख्या, मतलब कितने लोग उसमें भाग ले रहे हैं। सार्वभौमिक व्यवसाय मताधिकार नागरिकों को सरकार निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब लोग जो मत देने का अधिकार है, वो लोगों को अधिकार होता है कि सरकार के निर्माण में उनका क्या अधिकार है। जब देश के अधिक से अधिक लोग चुनावों में भाग लेंगे तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना संभव है। अन्य प्रकार की समानताएं। अब हम बात करेंगे कि कांता उन लोगों में से एक है, मतलब कांता उन लोगों में से एक है जिसको भारतीय लोकतंत्र में मत देने का अधिकार है, लेकिन उसके जो दैनिक जीवन का कार्य है उसकी समानता बहुत दूर है। मतलब गरीब और निर्धन होने के अतिरिक्त भारत के लोगों को अनेक कारणों की भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। जो हमारी समानता, मतलब जो प्रचलित असमानताओं का मुख्य कारण क्या है, जातिगत व्यवस्था। इसमें सबसे पहले हम एक शब्द की बात करते हैं, दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब नीची जाति के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। हम सबसे पहले बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी। ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से, मतलब क्या उनकी कहानी बताई गई है कि स्कूल में वो दूसरों से दूर बैठते थे और जमीन पर बैठते थे। कई बार तो इतनी दूर बैठते थे कि उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर भी दिखाई नहीं, धुंधले दिखाई दिखते थे। कभी कभी बिना कारण के पिटाई भी हो जाती थी। अब अपनी कहानी बता रहे कि जब वे कक्षा 4 में थे तब उनके प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मतलब वो क्या कहते हैं कि लंबा चौड़ा जो मैदान था, इतना लंबा मैदान, चौड़ा मैदान था कि उससे जो उसका वजूद है उससे कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने के मेरी कमर दर्द करने लगी और चेहरे पे धूल अटक गई। मतलब चेहरे और सिर पर धूल अटक गई, मुंह के भीतर भी घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। जो हेड मास्टर जी है वो मुझे मतलब खिड़की से देख रहे थे। मतलब उनकी निगरानी मेरे पास ही थी और पानी पीने की इजाजत भी नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा और स्कूल के कमरे की खिड़की से और दरवाजों से मास्टर और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ये लगातार 2 दिन तक स्कूल में और खेल के मैदान में, मतलब वो क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश जी, मैं स्कूल और खेल के मैदान में लगातार 2 दिन तक झाड़ू लगाता रहा। यह क्रम तभी रुका जब मेरे पिताजी वहां से गुजरते हुए उन्होंने मुझे झाड़ू लगाते हुए देखा। उन्होंने शिक्षक को साहसपूर्वक, मतलब जो शिक्षक अध्यापक थे उनका साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश जी थे उनका हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा,
मतलब क्या कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर यो यही पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद सब आएंगे और पढ़ेंगे। मतलब उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए ये कहा था। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत एक बड़े शहर से घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसी सामान्य बात है। यह कहानी किसकी है? श्री और श्रीमती अंसारी की। मतलब वो शहर में मतलब वो पैसों की कोई कमी नहीं थी उनके पास, और वो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि कई खाली मकानों के बारे में वे जानती है जो किराए पर मिल सकता है। मतलब उन्होंने काफी मकान दिखाए। वे पहले मकान देखने गए। अंसारी दंपति को उन दोनों को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय किया। फिर मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो उन्हें बहाने बनाने लग गए कि वे मांसाहारी लोगों को मकान नहीं देंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति नहीं है। मतलब इधर कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करते हैं। ये सुनकर सब वह आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों ने भी उन्हें पसंद आए थे, लेकिन बहाने बनाकर टाल दिया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें क्या सुझाव दिया कि आप अपना नाम श्री और श्रीमती कुमार रखना, अपना नाम बदल कर क्या श्री और श्रीमती कुमार रख लीजिए। सारी दंपति ऐसे करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिले जो उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार हो गए थे। अब आगे है मानवीय गरिमा का मूल्य। अभी तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है। वे उच्च वर्ग के हैं या मध्य या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के समानता का व्यवहार किस वजह से हुआ था? जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ था, जिससे उनकी गरिमा को बहुत ठेस पहुंची थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस करवाया कि विद्यालय में अन्य छात्रों के समान नहीं है। और बच्चे होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, लेकिन जब उनके पिताजी ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्होंने इस असमान व्यवहार में क्रोध आया और इन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। और जब लोगों ने अंसारी दंपति को मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उन्हें उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर भी प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया और उन्होंने ऐसा नहीं किया। मतलब क्या है, ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। आज आपका होमवर्क है इसी चैप्टर के पहले 2 क्वेश्चंस राइट एंड लर्न। थैंक यू।